आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एयरटेल का इंटरनेट यूज करते हैं और अगर आप एयरटेल का सिम को यूज करते हैं तो आपको किस तरह से अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना है। देखिए, बहुत सारे आपको इस तरह के एपीएन सेटिंग के बारे में जानकारी दी जाती है कि आप ये एपीएन सेट कर लीजिए, इससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आप ये वाली एपीएन को सेट कर लीजिए तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं और आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको कौन सा सही एपीएन है जिसको आप सेट करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है। क्योंकि इसी एपीएन के सेटिंग में होता क्या है कि आप कभी अपने सेटिंग को इतना खराब कर देते हैं या बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेटिंग इतना खराब हो जाता है, आपका इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है। एक तो ऐसे ही कंपनी सभी का इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है और ऊपर से अगर आपने उसमें गलत सेटिंग कर दिया या बाय डिफॉल्ट गलत सेटिंग हो जाएगा तो उसके बाद तो आपका और भी इंटरनेट खराब हो जाएगा। जो मैं आपको इसमें एपीएन का सेटिंग बताने वाला हूं उसको मैं आपको लाइव करके देखा हूं और पहले मैंने चेक किया है इसको, यही एपीएन का सही सेटिंग है। अगर आप इस सेटिंग को करेंगे तो आपका 110% स्पीड बढ़ेगा। चूंकि मैंने इसे चेक करके पहले देखा है उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आपको भी इससे फायदा होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एपीएन सेटिंग करने से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ गूगल में, कोई सा भी एक गूगल का आपको ब्राउजर खोलना है और गूगल के ब्राउजर खोलने के बाद आपको टेस्ट करना है, स्पीड टेस्ट यहाँ डालना है, स्पीड टेस्ट। देखिए, आप जब स्पीड टेस्ट डालेंगे गूगल में, आप इस काम को मोबाइल पे भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, जहाँ चेक करना चाहें आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि स्पीड टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एपीएन सेटिंग करने से पहले ये काम करना है कि आपको अपनी स्पीड को चेक करना है कि आपकी जो अभी की स्पीड है वो कितनी मिल रही है, और फिर आप एक बार जब एपीएन सेट कर लेंगे तो फिर उसको भी चेक करेंगे कि आपका स्पीड कितना बढ़ा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरह से जब आप खोलेंगे गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा इंटरफेस और यहाँ पे लिखा हुआ है रन स्पीड टेस्ट। तो अब आपको इसी के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्पीड टेस्ट करेगा। देखिए, स्पीड टेस्ट कर रहा है और अभी ये रिजल्ट हमें बताएगा कि कितना हमारा अभी प्रेजेंट का स्पीड है। तो इस तरह से आपको भी इसी तरह से टेस्ट करना है जैसे मैंने अभी आपके सामने कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर दिया इसने, स्पीड टेस्ट करके बता दिया कि 1.25 एमबीपीएस की स्पीड है जो डाउनलोड की स्पीड है और 0.26 है वो अपलोड की स्पीड है, ये भी एमबीपीएस में ही बता रहा है। अब आपको यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लेटेंसी है, लेटेंसी दिखा रहा है कि 26 मिली सेकेंड का है ये। तो देखिए, जितना कम लेटेंसी होगा, ये लेटेंसी एक्चुअली आपका जो सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम होता है, अगर आपने उसकी सर्वर, जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है सर्वर दिल्ली का लिया है, इसलिए इसका जितना कम वैल्यू होगा आपकी लेटेंसी का उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर आपने सर्वर को गलत चूज कर रखा है तो आपका क्या होगा, लेटेंसी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा होने से फिर आपको वहां पे स्पीड मिलेगा ही नहीं, बहुत कम मिलेगा। देखिए, इसके पहले जब मैं अपना टेस्ट कर रहा था तो बहुत ही कम वैल्यू दिखा रहा था मेरा, ये एमबीपीएस में तो जा ही नहीं रहा था, केबीपीएस का स्पीड दिखा रहा था। लेकिन मैंने जब वैल्यू चेंज किया है उसके बाद से ये कुछ हद तक अच्छा एमबीपीएस में शो कर रहा है। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है और क्या सेटिंग करना है अपने मोबाइल के अंदर। जो एपीएन की सही सेटिंग है उसको आपको बिल्कुल कर लेना है और करने के बाद फिर आपको दोबारा से स्पीड को टेस्ट करना है कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ती है। जरूर आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका स्पीड बढ़ा या नहीं बढ़ा। सबसे पहले आपको कहां पे जाना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। तो चलिए हम मोबाइल के सेटिंग में चले गए और यहाँ पे मोबाइल के सेटिंग में आएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर आपको जाना है। आपके मोबाइल में हो सकता है कि दूसरा इंटरफेस हो लेकिन आपको जाना वहीं पे है, और जाने
के बाद सबसे पहले आपको नेटवर्क मोड देखना है कि आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4G को सेलेक्ट कर रखा है, तो आपको भी इसी तरह 4G को ही सेलेक्ट करके रखना है और इस पे आपको इस तरह से ओके कर देना है, तो 4G का आपका मोड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है हमारे सामने जो एक्सेस पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक्सेस पॉइंट के अंदर ही APN बोलते हैं इसी को, और इसी को सेट करना है। ऐसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे APN की सेटिंग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ ये सेटिंग करके आप अपनी स्पीड को जरूर चेक करिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 110% आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट सेटिंग भी होती है और ये एयरटेल MMS भी है, और जो सेटिंग आपका अभी प्रेजेंट का होगा वहां पे इस तरह का टिक लगा होगा, तो आपको उसी के ऊपर जाना है और चेक करना है कि क्या सेटिंग है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और आपको एक एक स्टेप मैं बताता हूं कि आपको क्या डालना है। जैसे सबसे पहले आपके सामने ये जो नेम दिख रहा है, तो नेम में आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे एयरटेल कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको एयरटेल लिख करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद से जो APN आएगा, APN के अंदर आपको क्या डालना है मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए एयरटेल GPRS, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल से लिखना है, एयरटेल GPRS लगाना है और .com लिखना है, और इसको फिर आपको इस तरह से ओके कर देना है। प्रॉक्सी में आपको कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल इसको ब्लैंक नॉट सेट रहने दीजिएगा। इसको प्रॉक्सी को इस तरह से नॉट सेट, जो भी कुछ भी वैल्यू नहीं है इसके अंदर इसी तरह से रहने दीजिएगा। उसके बाद से आपको चलना है पोर्ट में, और ये पोर्ट में आपको जाकर के 8080 बिल्कुल डालना है। यहाँ पे ये पोर्ट का वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरह से आप पोर्ट तक पहुंच गए। पोर्ट के बाद से आपको यूजर नेम पूछ रहा है, आपको बिल्कुल कुछ सेट नहीं करना है। यहाँ पे इसी तरह से खाली रहने देना है इसको, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ इसी तरह से ये खाली रहेगा। पासवर्ड में भी आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से खाली रहेगा। तो इसको भी आपको इसी तरह से पासवर्ड को ही ब्लैंक रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको दिखाया था ये सर्वर है जहाँ से हमने वो दिखा रहा है लेटेंसी। अगर आपका सर्वर सही सिलेक्शन नहीं होगा तो ये आपकी लेटेंसी बढ़ेगी, और जब लेटेंसी बढ़ेगी तो आपकी स्पीड बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। जो MBPS में कम से कम आपको 2-3-4 MBPS स्पीड मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल kbps में स्पीड मिलेगा। तो इससे आपको क्या करना है, ये सर्वर को आपको इंपॉर्टेंस देना है और सर्वर को जरूर से चेक करना है कि आपने कौन सा सर्वर को सिलेक्ट किया है। तो आपको यहाँ पे डालना है airtellive.com। तो एयरटेल में ये जो लेटर है सबसे पहला वो कैपिटल में है, ध्यान दे के लिखिएगा, और उसके बाद एयरटेल लाइव लिखिएगा और .com लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप इस तरह से इसको ओके कर देंगे तो हमने राइट सर्वर को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे MMSC है, इसको भी देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, तो आपको कुछ भी वैल्यू नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरह से इसे ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहाँ पे MMS प्रॉक्सी है, इसमें भी देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है, फिर से आपको इसको भी ब्लैंक इसी तरह से छोड़ देना है। आएगा MMS पोर्ट, तो MMS पोर्ट में भी आपको वैल्यू डाल देना है और ये 80 वैल्यू डाल के रखना है, फिर इसको ओके कर देना है। उसके बाद ये MCC है जो आपके एरिया का कोड होता है और कंट्री का कोड होता है। 404 कंट्री का कोड होता है और MNC जो लिखा हुआ है ये आपका एरिया का कोड होता है। तो इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू होगा आप उसी वैल्यू को बिल्कुल रहने देंगे। और ऑथेंटिकेशन टाइप में आप नन करके रखिए, कोई भी आपको कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद से APN टाइप में है डिफॉल्ट, जो भी सेट होगा उसी को रखना है, आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन APN प्रोटोकॉल में आपको आना है और आने के बाद से आपको IPv4 और IPv6
6 ये वाली ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके रखना है। यही आईपी मिलती है हमें कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट से, इसलिए ये दोनों आईपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IPv4 और IPv6। तो आपको इसी को सेलेक्ट करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ओके कर दिया। ये APN प्रोटोकॉल आपको सेट करना है। रोमिंग में भी आप इसी को सेलेक्ट करके रख दीजिए। अगर आपके पास रोमिंग का ऑप्शन आता है तो इसी को रख दीजिए, ये वैल्यू सही है। उसके बाद से आपके सामने यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन दिखेगा, APN एनेबल। तो इसको जिस तरह से यहाँ पे एनेबल है वही वाली ऑप्शन आपको एनेबल कर देना है। और उसके बाद से नीचे में आपको कुछ भी, और बियरर जो है, बियरर को आपको अनस्पेसिफाइड ही रखना है। आपके ये अनस्पेसिफाइड है, इस तरह से आप अनस्पेसिफाइड ही रहने दें। इसमें कोई भी सेटिंग इसमें भी चेंज मत कीजिए। बस इतना सा सेटिंग है। इसको आपको करने के बाद, और इसके बाद आपके सामने जैसे मेरे में डन है, आप में सेव का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको यहाँ पे डन या सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों फिर आपको ध्यान रहे कि एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करेंगे और देखिए जब ये चेंज करेंगे आप वैल्यू, तो आपके सामने कुछ लिख करके आएगा कि आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा थोड़ी देर के लिए। तो वहां पे ओके कर दीजिएगा, डरिए नहीं, आप वहां पे ओके कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। वो थोड़े देर के लिए डिस्कनेक्ट होगा, क्योंकि सर्वर आपने कुछ दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो सर्वर से फिर पिंग हो जाएगा और फिर आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से आपको वापस आ करके और इसके अंदर देखना है कि जो आपने वैल्यू डाला है, जो हमने आपको अभी बताया, वो सारी वैल्यूज तो है ना, कोई डिफॉल्ट वैल्यू दूसरा तो नहीं ले लिया इसने। तो ये सारी चीजें एक बार आपको क्रॉस आ करके इसी के अंदर सबको चेक करना है। जैसे देखिए हमने कैपिटल में एयरटेल नेम में डाला था तो वही है, इस पोर्ट में हमने 8080 सेलेक्ट किया था तो वही है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार जरूर से क्रॉस चेक करना है कि जो हमने वैल्यू डाला था वो है या नहीं है। फिर से आपको यहीं पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद से फिर से आपको एक बार अपनी स्पीड को चेक करना है। तो इस तरह से फिर जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 110% आपकी स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के पर आपको सही इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सही जानकारी मिलेगी।